क्वेश्चन 5, एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि दो जीवा PQ और QR है तथा कोण PQO बराबर है कोण OQR बराबर 55 अंश। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि PQ बराबर है QR के। ठीक है, तो हल करते हैं, इसे दिया है करके लिखते हैं। ठीक है, जो दिया उसे। ठीक है, तो सबसे पहले एक केंद्र है जिसका एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, बनाते हैं त्रिभुज जिसका केंद्र O है। ठीक है, ये इसका केंद्र O, इतना समझ गए। तो दो जीवा PQ और QR है। दो जीवा क्या है? दो जीवा PQ, इसे मान लेता हूं P, इसे मान लेता हूं Q। उसके बाद देखो QR दिख रहा है, तो Q से R खींचेंगे, Q से R, ये R हो गया। ठीक है, और आगे बोला है तथा कोण PQO, PQO मतलब मिला है ये, तो इसे मैं ऐसे बना लेता हूं, इसे जमा कर करता हूं। ठीक है, ऐसे कर लेता हूं, तो इसे क्या होगा, हल करने में आसानी होगा। ठीक है, इतना हो गया। देखो PQO बोला है, ये हमारा मध्य बिंदु है, इसे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। PQO और कोण OQR क्या है? 55 अंश है, यानी कोण इसका मान क्या है? 55 अंश है, और इस तरफ भी 55 अंश है बोला है। ठीक है, इतना समझ गए, ऐसे बनेगा हमारा डायग्राम। ठीक है, तो अब दिया है उसे लिखते हैं। ठीक है, क्या दे दिया है? कोण PQO बराबर है किसके? कोण OQR के बराबर कितना है? 55 अंश। ठीक है, इतना दिया है हमें। तो अब देखो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो पहले इस वाले त्रिभुज को लेते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? POQ लिख लेते हैं, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में। ठीक है, त्रिभुज POQ में, तो देखो POQ में क्या है? कोण PQO, कोण PQO बराबर है किसके? देखो कोण त्रिभुज POQ में कोण PQO बराबर है किसके? कोण OPQ के। कैसे? देखो कोण OPQ के किससे? समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होता है। ठीक है, इसमें देखो कोण PQO बराबर किसके? कोण OPQ के, क्योंकि देखो PQ और QR क्या है? समान भुजा है। ठीक है, समान भुजा है तो क्या होगा? ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा, इसलिए लिखे हैं समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार उस तरफ के भी त्रिभुज को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? OQR, त्रिभुज OQR में। ठीक है, इसमें क्या होगा? त्रिभुज OQR में लिखते हैं कोण OQR किसके बराबर होगा? OQR किसके बराबर होगा? कोण OR क्यों के, OR क्यों के बराबर, देखो और 55 अंश है ना, 55 अंश होगा। ठीक है, बराबर 55 अंश। ठीक है, ये भी समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होगा? इसी प्रकार क्या होगा? ये कोण O इस कोण O के भी बराबर होगा, तो लिख सकते हैं कोण POQ। इसी प्रकार कोण POQ बराबर होगा कोण किसके? QOR के, QOR के। इसे देते हैं समीकरण 1। इतना समझ गया क्या? ये भी क्या होगा? समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होता है। इतना समझ गया क्या? इतना हो गया हमारा। तो देखो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, हमें क्या सिद्ध करना है? PQ बराबर है QR के। ये PQ बराबर है किसके? QR के। यही क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज POQ और त्रिभुज किसके? POQ, त्रिभुज QOR लिख लेते हैं, QOR में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। देखो तो इसमें देखो हमें पता है ये O से लेके P तक वृत्त को छू रहा है,
और ओ से लेके आर इसमें भी वृत्त को छू रहा है, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या हो गया वो, तो लिख सकते हैं ओ पी बराबर है ओ आर के। एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या हमें पता चल गया। और ओ क्यू देखो, ओ क्यू क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, लिख सकते हैं ओ क्यू बराबर है ओ क्यू, क्योंकि दोनों त्रिभुज में ओ क्यू आ रहा है तो वो क्या होता है, उभयनिष्ठ भुजा होता है, लिखते हैं उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा हो गया। और हमें पता है कोण पी ओ क्यू बराबर कोण क्यू ओ आर के, क्योंकि समूह भुजा के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो लिख सकते हैं कोण पी ओ क्यू बराबर किसके, कोण क्यू ओ आर के, क्यू ओ आर के, ठीक है। इतना समझ गए क्या, इतना हो गया हमारा। तो इसमें कौन सा नियम लग गया, देखो ओ पी बराबर है क्यू आर के, ये भुजा हो गया और ये भुजा उभयनिष्ठ है, और कोण ओ बराबर है किसके, कोण इस पार के, पी ओ क्यू बराबर किसके, क्यू ओ आर के, तो इसमें क्या लग गया, भुजा कोण भुजा वाला नियम लग गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज क्या पी ओ क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, क्यू ओ आर के, क्यू ओ आर के, किसे, एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता, ठीक है, इतना समझ गए। तो सर्वांग सम है तो कह सकते हैं ये पी क्यू भुजा बराबर है किसके, क्यू आर के, लिख सकते हैं आप। तो पी क्यू भुजा बराबर है किसके, क्यू आर के, और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। सर्वांग सम हो गया मतलब क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे, ठीक है, ऐसे ही हल करना है इस वाले क्वेश्चन को। छठवां क्वेश्चन, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ए बी और ए सी दो समान जीवा हैं, यदि ओ डी लंब है ए बी पर और ओ ई लंब है ए सी पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए डी ई समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो हल करते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में, ठीक है, तो एक वृत्त बनाते हैं, ये हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, इसे मान लेते हैं ओ, ठीक है। केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ए बी और ए सी दो समान जीवा है, ठीक है, ए बी, तो इसे मैं मान लेता हूं ए लेकर ए इसे मान लेता हूं बी, ठीक है, ए बी और ए सी से मान लेता हूं ए सी, तो ए और सी हो गया, दो समान जीवा हो गया, ठीक है, दो समान जीवा है। यदि ओ डी लंब है ए बी पे और केंद्र ओ ए है, तो ओ डी लंब किस पे है, ओ से डी, ओ डी लंब है किस पे, ए बी रेखा पर, तो ए बी इस तरफ है, तो इसमें क्या हुआ है, डी ए इस पे ऐसे लंब है बोला है, और इसका मान क्या है, डी है बोला है, ठीक है, इतना समझ गए क्या। और ओ ई लंब है ए सी पर, तो ए सी किस तरफ है, ए सी इस तरफ है, तो ओ ओ ई बोला है ना, ओ से लेके, तो इसमें क्या है, ओ ई ऐसे लंब है, तो इसका मान क्या है, ई है ऐसे, ठीक है, ओ ई ए सी पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई यानी ये ऐसे त्रिभुज बोला है ना, ए डी ई क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिनके दो भुजा बराबर हो, ठीक है, दो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। तो अब क्या करते हैं, अब हल करते हैं, ये हमारा क्या बन गया, डायग्राम बन गया, ठीक है। तो दिया उसे पहले लिखते हैं, ठीक है, क्या क्या दे दिया है, देखो ओ डी, ओ डी लंब है किस पे, ए बी पर, और ओ ई लंब है किस पे, ए सी पर, ठीक है, ये दिया है हमें। तो अब देखो हल करते हैं। अब जानते हो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ये केंद्र है हमारा, और ए भी क्या है, जीवा है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, दो भागों में विभाजित कर देता है। तो लिखते हैं त्रिभुज चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को
समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है हमें पता है। तो समद्विभाजित करता है तो क्या करेंगे, और हमें क्या चाहिए, इन दोनों ये वाले भुजा और ये वाले भुजा को हमने बराबर सिद्ध कर देंगे तो कह सकते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए, एडी। तो निकालता हूं एडी। एडी का मान कैसे निकालूंगा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, अब दो भागों में बढ़ जाता है और पूरा पूरा ए बी क्या है हमारा, जीवा है। तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ए बी से मैं 2 का भाग करूंगा तो ये आधा मिल जाएगा मुझे। पूरा पूरा क्या है, पूरा ए बी है, और इसमें से मैं 2 का भाग करूंगा। अब देखो ए बी डी बराबर है किसके, डी ई के, क्योंकि समद्विभाजित होता है दो भागों में बढ़ जाता है। तो मुझे ए बी से 2 का भाग करूंगा तभी तो ये वाला निकलेगा। ठीक है, समझिए क्या इतना। ठीक है, तो ए डी का मान निकालने के लिए ए बी बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। और इस तरफ भी तो हो रहा है ना, देखो ओ ई लंब है किस पे, ए सी पर, तो क्या होगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, दो भागों में विभाजित करता है। तो मुझे क्या चाहिए, ए ई का मान, ए ई का। तो ए ई का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए सी पूरा पूरा, ए सी बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो इतना हो गया, तो आप जानते हो केंद्र O वाले एक वृत्त में ए बी और ए सी दो समान जीवा है बोल दिया है, पहले से समान जीवा है बोल दिया है ना। तो लिख सकते हैं ए बी बराबर है किसके, ए सी के, क्योंकि दो समान जीवा है, दो समान जीवा है, जीवा है। ठीक है, दो समान जीवा है, ए बी बराबर है ए सी, दो समान जीवा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ए बी देखो ए बी बटे क्या है, 2 है, ए बी बटे 2, इसको ऐसे लिखेंगे ए बी बटे 2। ठीक है, बराबर, ठीक है, और ए सी बटे 2, ए सी बटे 2। ठीक है, ये ए बी बटे 2 हो गया और ए सी बटे 2 हो गया। तो देखो ए बी बटे 2 का मान क्या है, ए डी है। ठीक है, तो इसका लिख सकते हैं बराबर ए डी। ठीक है, ए डी, और ए सी बटे 2 का मान क्या है, ए ई बराबर ए ई। तो देखो बराबर हमने क्या कर दिया, बराबर सिद्ध कर दिए, बराबर सिद्ध कर दिए। देखो ए डी बराबर है, ए डी भुजा बराबर है किसके, ए ई भुजा के। अब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हमें क्या सिद्ध करना था, त्रिभुज ए डी ई को समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए डी ई एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि देखो जब इसमें समद्विबाहु बोला है ना, समद्विबाहु क्या होता है, उनके दो भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो हमने दो भुजा को क्या कर दिए, बराबर सिद्ध कर दिए, तो क्या होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बस इसमें वही बताना था है कि नहीं करके। ठीक है, तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये वाला प्रश्नावली यही समाप्त होता है। ठीक है।